तो पेट्रोल प्लस ईवी दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो बन जाती है प्लग इन हाइब्रिड। और ये है BYD की पहली प्लग इन हाइब्रिड इंडिया के अंदर, जो कि 1200 किलोमीटर की कंबाइंड रेंज के साथ आएगी, जिसमें 200 किलोमीटर होगी ओनली इलेक्ट्रिक मोड के अंदर और 1000 होगी इसके पेट्रोल टैंक से। यहाँ पे इसके चार्जिंग पोर्ट AC और DC जो कि इन्होंने अभी फिलहाल के लिए लॉक्ड कर रखे हैं, ओपन नहीं हो रहे हैं। और ये रहा इसका पेट्रोल टैंक जो कि ऐसे ओपन हो जाएगा। 60 लीटर की इसकी टैंक कैपेसिटी है। कंबाइन इसकी फ्यूल एफिशिएंसी बताई जाती है वो है 4.8 लीटर में 100 किलोमीटर। अब ये गाड़ी लॉक्ड है भाई, इसे मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन इसका नाम होगा BYD Seal U। इसी साल इसे लॉन्च किया जाएगा। लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसका जो पूरा प्लेटफॉर्म है, वो मैं आज आपको पूरी डिटेल में दिखाता हूं। तो BYD DMI, DM का मतलब होता है डुअल मोड, I का मतलब हो गया इंटेलिजेंट। अब ये इतना सुंदर सा प्लेटफॉर्म यहाँ पे समझाने के लिए रखा गया है। अब इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या है बिल्कुल बेसिक तरीके से आपसे बताता हूँ। सबसे पहला, बीच में आपको एक बैटरी पैक देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक लग रहा है। साइड में आपको देखने को मिलता है पेट्रोल टैंक, जिसके अंदर पेट्रोल डाला जाएगा। इस साइड आता है पूरा ड्राइव ट्रेन, जिससे एक्चुअल में जो व्हील हैं वो चलते हैं। इसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा। उसके पीछे आपको यहाँ भी देखने को मिलता है एक ऑन बोर्ड चार्जर, जो कि AC और DC दोनों को सपोर्ट करता है। सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट ये वाला है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आई थिंक इस तरीके का हाइब्रिड सिस्टम और कोई कंपनी नहीं बनाती है। BYD ने ही इसे बनाया है और काफी इंटेलिजेंट भी है ये। अब इस पूरे सिस्टम के अंदर ना आपको दो मोटर देखने को मिलती है। एक है ग्रीन वाली जो कि सिर्फ जनरेटर का काम करती है, व्हील्स को नहीं घुमाती है। दूसरी है रेड मोटर जो कि ट्रैक्शन मोटर है, जो एक्चुअल में व्हील्स को पावर करती है। तीसरा है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो जनरेटर का ही काम करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये व्हील्स को पावर भी देता है। पूरा सिस्टम जो है काफी कॉम्प्लेक्स है। 8-in-1 यूनिट है, जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। MCU, VCU, BMS, कन्वर्टर, रिड्यूसर, 2-3 और भी होते हैं। मेन चीज ये है कि जो हमें रेंज मिलेगी वो मिलेगी दो चीज से। सबसे पहले बैटरी, जो कि हमें मैक्सिमम रेंज देगा 200 किलोमीटर की। पेट्रोल टैंक जो कि 60 लीटर का है, वो देगा लगभग 1000 किलोमीटर की रेंज। कंबाइन करके आप कह लो 1200 किलोमीटर की हमें रेंज मिलेगी। अभी जो पावर ट्रेन आप देख रहे हो ना, ये कई कॉम्बिनेशंस में चलता है। तीनों कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सबसे पहला मोड ओनली इलेक्ट्रिक, जो कि सिटी के लिए मेनली यूज किया जाएगा। सिंपल EV की तरह ये प्लेटफॉर्म वर्क करेगा। ये रही BYD की ब्लेड बैटरी पैक, जो कि स्पेशली हाइब्रिड सिस्टम के लिए बनाया गया है। बैटरी के अंदर एनर्जी है, उससे ये सिंगल मोटर चलेगी, जो कि ट्रैक्शन मोटर है, जिससे व्हील घूमेंगे। सिंपल EV की तरह यहाँ पे काम होता है। और EV ओनली रेंज होती है अप टू 200 किलोमीटर की। वैसे डिपेंड करता है आपके पास कौन सा बैटरी पैक है। जो सबसे बड़ा बैटरी पैक है वो 200 किलोमीटर की रेंज दे देता है। दूसरा होता है सीरीज मोड, जिसके अंदर अगर बैटरी जो है 25% से नीचे आ जाए, या फिर आप हाईवे पे अगर क्रूजिंग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इंजन ऑन हो जाता है। इस जनरेटर मोटर को घुमाता है, जो कि बिजली पैदा करके सीधा बैटरी के अंदर भेज देती है, और उस बैटरी से एनर्जी लेके या फिर बिजली लेके मेन मोटर जो ट्रैक्शन मोटर है वो व्हील्स को घुमाती है। इस मोड के अंदर भी व्हील्स को पावर सिर्फ इसकी मेन इलेक्ट्रिक मोटर से मिल रही है। सीरीज मोड के अंदर एक्चुअली ये गाड़ी रेंज एक्सटेंडेड की तरह काम करती है। और तीसरा होता है पैरेलल मोड। जब भी गाड़ी को इंस्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, या फिर किसी पहाड़ पे चढ़ना है, ओवरटेकिंग करनी है हाई स्पीड पे, तो उस केस के अंदर ऑटोमेटिकली क्लच लॉक्ड हो जाता है। इंजन भी डायरेक्टली पावर देना स्टार्ट कर देता है व्हील्स को, प्लस जो मेन ट्रैक्शन मोटर है वो भी EV बैटरी से पावर लेके व्हील्स को पावर करती है। तो यहाँ पे दोनों मिलके व्हील को पावर करते हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हो इस मोड के अंदर सबसे ज्यादा पावर मिलती है। चौथा होता है क्रूजिंग मोड, जिसके अंदर हाई स्पीड पे अगर कोई सस्टेन स्पीड को बना के क्रूजिंग की जा रही है, तो वहां पे सिर्फ इंजन का रोल आता है। मोटर और बैटरी को वहां पे डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। रीजन सिंपल है, एट वेरी हाई स्पीड जो इंजन है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है EV मोटर से। तो यहाँ ये ओनली इंजन मोड पे चलती है, लेकिन जब भी आपको ओवरटेकिंग करना होगा, अगेन मोटर इसके बीच में आ जाएगी। अब सबसे बढ़िया चीज है कि इन सभी मोड्स को आपको मैनुअली सेट करने की जरूरत ही नहीं है। BYD का जो सिस्टम है इतना इंटेलिजेंट है, वो खुद ब खुद स्विच करता रहता है इन सभी मोड्स के बीच में। आपने एकदम से एक्सेलरेशन पेडल दबाया तो वो पैरेलल मोड में चली जाएगी। कार की जो EV बैटरी की परसेंटेज जो 25 से नीचे आई तो वो सीरीज मोड में चली जाएगी। तो भाई बहुत ज्यादा एडवांस और इंटेलिजेंट हाइब्रिड सिस्टम है, जो कि BYD की तरफ से हमें देखने को मिलता है। अब स्पेसिफिकेशन वाइज बैटरी कितने किलोवाट आवर की है, मोटर कितने किलोवाट की है, वो ऑफिशियली BYD ने इंडिया के अंदर नहीं बताया। आज सिर्फ इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को अनवील करा इंडिया के अंदर। तो ये था भाई BYD का डुअल मोड इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म, जिसका बेसिक मैंने आपको बता दिया है। इसके ऊपर जल्द ही गाड़ी लाई जाएगी इनकी Seal U के नाम से इसी साल। बाकी वीडियो आपको कैसे लगी या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।